आप सभी का प्रोग्रेस क्लासेस चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विशिष्ट चालकता एवं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताने जा रहा हूं। और इसके पहले भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो बन चुका है। तो जो विद्यार्थी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं पार्ट 2 इलेक्ट्रो। तो यहाँ पर जो है टॉपिक जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो है, ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ये जानेंगे हम लोग। तो देखते हैं। तो इसका परिभाषा इसका बताता है कि प्रतिरोध किसी विद्युत अपघट्य चालक में लंबाई, जिसको लेंथ कहते हैं, लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एरिया, जिसको ऐसे डिनोट किया गया है, के वैध क्रमानुपाती होता है। तो जो प्रतिरोध जो होता है वो किसी विद्युत अपघट्य चालक के जो होता है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैध क्रमानुपाती होता है। उसी को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसमें लंबाई को 1 मीटर या सेंटीमीटर मान लिया जाता है, या क्षेत्रफल को जो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया जाता है। तो ऐसे भी कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। परंतु यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका परिभाषा को डिनोट कैसे कर रहा है। तो देखिएगा, इसका प्रतिरोध जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं और प्रतिरोध की मात्रा के रूप में आपको बताया गया, जिसको प्रतिरोध का मात्रा का आपका ओम होता है। यहाँ पर तो देख सकते हैं इसका मतलब जो होता है प्रतिरोध है, जिसको रेसिस्टेंस पे बोलते हैं। तो ये विद्युत अपघट्य चालक में लंबाई के समानुपाती होता है। स्पष्ट यहाँ पर है कि लंबाई के समानुपाती होता है, और लंबाई जो होता है यहाँ पर लंबाई लेंथ के समानुपाती होता है। स्पष्ट यहाँ पर परिभाषा से है। और इस ये जो होता है चालक जो होता है ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैध क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये वैध क्रमानुपाती मतलब किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, तो 1/a होता है। तो ये क्या होगा, ये इक्वेशन दूसरा हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को संयुक्त करने पर क्या हमको मिलता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, 2 को संयुक्त करने पर, ठीक है। तो 2 को संयुक्त करने पर क्या हमको मिलता है, देखिए यहाँ पर। तो ये संयुक्त करने पर R जो होगा समानुपाती L है यहाँ पर, और L इंटू क्या होगा 1/a, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और इसको जो है R जो है रेजिस्टेंस जो है समानुपाती को जब हम तोड़ेंगे तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट के रूप में होगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट स्थिरांक के रूप में जो आएगा वो स्थिरांक आपका होगा, ये रो होता है, ठीक है। ये रो इसको बोलते हैं। L में 1 से करिएगा तो L होगा, तो L क्या हुआ, A होगा। तो यहाँ पर R बराबर, ठीक है, रो इंटू L क्या होता है, A होता है। जहां आप देख, और यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को हम यहाँ पर लिखेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होगा, R इंटू A होगा। यहाँ पर R इंटू A बाई क्या होगा, L। तो ये हमारा निकल गया विशिष्ट प्रतिरोध, जहां रो जो है ये किसको व्यक्त करता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध को व्यक्त करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो और ये जो है R जो है आपका प्रतिरोध को व्यक्त करता है, रेसिस्टेंस को, और A जो है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है, ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है दिखाता है। और यहाँ पर L जो होता है ये लंबाई को दिखाता है, ये चालक की जो है, चालक पदार्थ की ये क्या है, ये लंबाई को दिखाता है। तो इस प्रकार से जो है विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है R इंटू A बाई क्या होता है, L। और इसके माध्यम से जो है हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक इसका कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर मात्रक हम देख सकते हैं इसका। तो ये हमको हो गया रो बराबर R इंटू A बाई क्या हुआ, L। तो यहाँ पर इसका मात्रक हम देखते हैं, मात्रक के रूप में भी हम इसको निकाल सकते हैं। मात्रक इसका क्या होता है, तो यहाँ पर इसका मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक के रूप में क्या मिला, रो बराबर जो है R इंटू A बाई क्या है, L, ठीक है। तो मात्रक इसका क्या होगा, R का क्या होता है, मात्रक ओम होता है,
और इसके बाद जो है प्रतिरोध का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं या मीटर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं या सेंटीमीटर या मीटर ही ले सकते हैं। तो क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में ही लीजिए और ये लेंथ को भी मीटर में जब लिए तो इसको भी मीटर में ही ले सकते हैं, तो ये मीटर में होगा, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये ओम मीटर, इसका मतलब कि ओम गुना क्या होगा, ओम गुना ये क्या होगा मीटर हो गया, तो ओम मीटर इसका, ठीक है। तो इससे निकल गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम क्या मीटर होता है, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बाद जो है, या फिर इसका एक केस निकल सकता है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो ये केस निकाल सकते हैं हम लोग, इसका केस यही निकलेगा, देखिएगा कि केस नंबर 1 में देख सकते हैं इसको, केस 1 में कि यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर मान लिया जाए तथा एल चालक की लंबाई को 1 मीटर मान लिया जाए, 1 मीटर हो, तो क्या स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर तथा एल इसके चालक की लंबाई को 1 मीटर हो, तो इसको क्या निकाल सकते हैं, स्थिति क्या उत्पन्न हो जाएगी, रो बराबर आर इंटू ए बाई आपका एल हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो है रो जो है, इस स्थिति में रो जो है आर का वैल्यू कितना है, आर तो सेम है, कोई नहीं वैल्यू इसका 1 ने, और इसका जो है वैल्यू इसका भी 1। इसका मतलब ये हुआ कि रो बराबर आर है, रो बराबर आर है, मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध है और प्रतिरोध है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये कब बराबर होते हैं, जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 1 मीटर स्क्वायर और इसके चालक की लंबाई 1 मीटर मान लिया जाए, तो उस स्थिति में जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध का वैल्यू जो है क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे बारे में जो है स्पेसिफिक जो है कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो इसको ये क्या होता है कि इसका परिभाषा है कि किसी विद्युत अपघट्य चालक में जो है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, बस एक संक्षेप में समझना है। ये विशिष्ट चालकता क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर व्युत्क्रम को कह सकते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम समझ सकते हैं व्युत्क्रम को, और इसको जो है हम किससे सूचित करते हैं, कप्पा से सूचित करते हैं, किससे, कप्पा से। तो यहाँ पर के जो होगा ये किसके व्युत्क्रम का होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, रो। और चूंकि हम एक बात जानते हैं कि रो बराबर जो होता है, अभी हमने विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जाना, तो रो बराबर होता है आर इंटू ए बाई क्या होता है, एल होता है। और इसके व्युत्क्रम अगर हम करते हैं इसका, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई रो टू क्या होगा, 1 बाई आर इंटू एल बाई क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है के बराबर क्या होगा, 1 बाई रो, और रो 1 बाई रो का मतलब कितना इसका आया है, 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, और के बराबर होता है, और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं C बराबर होता है 1 बाई क्या होता है, R होता है, ठीक है। तो C बराबर 1 बाई R के रूप में जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को जो होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम, यहाँ पर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको बात बहुत ध्यान से समझिएगा, व्युत्क्रम के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता जिसको C से सूचित किया जाता है, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यहाँ पर विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कप्पा बराबर जो होता है 1 बाई आर, और 1 बाई आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये C लिख सकते हैं इंटू एल बाई क्या होगा, ए। और जहाँ पर इसको हम बता सकते हैं कि जहाँ C बराबर जो है, C बराबर विद्युत चालकता को डिनोट्स करता है, विद्युत चालकता को, और इसके बाद जो है एल बराबर जो है आपका चालक की लंबाई, चालक की ये क्या है, लंबाई को दिखाता है, और इसके बाद ए की जो बात करते हैं वो आपका अनुप्रस्थ काट का क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्या क्षेत्रफल है, ठीक है। और आप तो जानते हैं के का मतलब जो है कप्पा होता है यहाँ पर। तो इस तरह से इसका मात्रक तो के बराबर विशिष्ट प्रतिरोध बराबर मिल गया C इंटू एल बाई ए, मतलब विद्युत चालकता इंटू जो है
ये विद्युत अपघट्य के चालक की लंबाई है और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से तो इसका हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक के रूप में जो है कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक हम देख सकते हैं। तो मात्रक इसका निकाल सकते हैं हम लोग, मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक के रूप में जो है यहाँ पर क्या होगा, k बराबर c इंटू क्या है, L/A है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो है k बराबर c विद्युत चालकता जो है और विद्युत चालकता का 1/r के रूप में अभी देखें यहाँ पर। तो प्रतिरोध का मात्रक आप समझ सकते हैं, वहां पर भी मैंने पहले पीछे वीडियो में बताया है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इसका क्या होगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो इसका होगा ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू एल लंबाई का, तो यहाँ पर मीटर के रूप में मान लेते हैं, सेंटीमीटर कोई भी हो सकता है मगर मीटर लंबाई के रूप में मुख्य रूप से मानते हैं यहाँ पर। तो मीटर हो गया और इसका ए और ए के रूप में क्षेत्रफल के रूप में, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से जो है हमारा इसको स्क्वायर से ये मीटर कट जाएगा। तो ये क्या होगा, तो ओम इनवर्स और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा। और ये हमारा निकल गया मात्रक, इसका विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, या इसको सीमेन भी कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है सीमेन, जिसको स्पेसिफिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओम इनवर्स को सीमेन के नाम से भी पुकारते हैं इसको। तो सीमेन जो है मीटर क्या इनवर्स भी इसका मात्रक होता है। तो कोई भी या तो ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स या इसको ओम इनवर्स को सीमेन कहते हैं इसको। तो जिसको एस से सूचित किया है तो सीमेन टिना मीटर इनवर्स भी होता है ये। ठीक है, तो इसको या इसके लिए की स्थिति, कैसी स्थिति एक बन जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, इसकी स्थिति के रूप में जो है देख सकते हैं। केस 1 भी यहाँ पर जिसे विशिष्ट प्रतिरोध में हम लोगों ने देखा, तो केस 1 में यहाँ पर देख सकते हैं यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर तथा एल बराबर 1 मीटर हो तो क्या स्थिति उत्पन्न होता है, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो है क्या हमको मिला यहाँ पर, कप्पा बराबर क्या हुआ है, कप्पा बराबर c इंटू एल बाई क्या हुआ 1a। तो यहाँ पर जो है c कप्पा बराबर जो है c इंटू एल 1 इकाई मान लीजिएगा, इसका भी 1। तो ये क्या होगा, k बराबर क्या हो गया c। ऐसी स्थिति में ये क्या होगा कि जो विशिष्ट जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता ना विद्युत चालकता के क्या होता है, विद्युत चालकता के बराबर होता है। यही मिला ना, विद्युत चालकता के बराबर होता है। तो 2 पॉइंट नोट्स करने वाली है कि विशिष्ट जो प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है जब एल बराबर लंबाई जो है चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को एक इकाई मान लिया जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध बराबर होते हैं। और जब यहाँ पर भी विशिष्ट चालकता वो किसके बराबर होता है, विद्युत चालकता के बराबर। कब, जब ठीक ना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इसकी लंबाई जो है क्या होती है, एक इकाई मान लिया जाता है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखते हैं इसका एक छोटा सा विशिष्ट चालकता का मान निकालना है। क्वेश्चन की 0.5 ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले चालक में विशिष्ट चालकता का मान क्या होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 0.5 ओम मीटर किसका मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। और आप जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध पे जो है और विशिष्ट प्रतिरोध को किससे सूचित किया है, रो से। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 0.5 जो है ओम का मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना है, बस विशिष्ट चालकता का मान निकालना है, कप्पा का केवल निकालना है, कप्पा ये बस। तो कप्पा बराबर आप जानते करते हैं क्या होता है, 1 बाई क्या होता है, रो होता है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है यहाँ पर, 1 बाई क्या होता है, रो। ठीक है, और इसका 0 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। तो इसको आप देख सकते हो। तो ये जाएगा तो क्या होगा, 10 बाई कितना 5 10। तो ये कितना हुआ 2, प्राइमरी का कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो इस प्रकार से जो है कितना हुआ, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, और ये क्या हुआ, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है आज के जो हम 2 बिंदुओं पर चर्चा, 2 टॉपिक पर चर्चा की, विशिष्ट प्रतिरोध है और विशिष्ट चालकता के बारे में आपको जानकारी दी गई। तो ये आप पे अच्छे से समझें। जहाँ कहीं पर भी दिक्कत होता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जहाँ कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और आप दोस्तों के साथ निश्चित तौर पर शेयर करें ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होता रहे। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।